पंजोता साहब, ये बताइएगा कि पेरोल के ऊपर आप लोगों ने ये दरख्वास्त दी है और बताया है कानून के मुताबिक ये कि एमरजेंसी हो या फौत की हो कि उस दौरान जो है प्रिजनर को जो है वो पेरोल के ऊपर ही रिहा किया जाता है। तो अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, जो कि 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हुकूमती बेंचों से भी आवाज़ें आ चुकी हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो हम इमरान खान को रिहा करेंगे। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह बयान आ चुका है। तो क्या समझते हैं कि अगर खान साहब को रिहाई कर दिया जाता है तो अगला लाहे अमल क्या होगा? इमरान खान कहाँ बैठेंगे, कहाँ से कौम से खिताब करेंगे, कहाँ से जो है मोदी को या उनके इंडियन मीडिया को कहाँ बैठ से ललकारेंगे? देखिए, जो इमरान खान साहब की रिहाई होगी ना, रिहाई के बाद वो डेफिनेटली जो है वो फिर एक आज़ाद शहरी होंगे और वो जो जहाँ पर सेफ़ सिक्योरिटी हम समझेंगे कि इस जगह के ऊपर उनका ठहरना जो है वो ठीक है, तो वो हम रख सकते हैं, वहाँ पर वो रह सकते हैं। उसके लिए कोई कदगन नहीं है कि पेरोल के ऊपर रिहाई के बाद आपको फिर किसी जेल के अंदर रहना पड़ता है, बल्कि पेरोल के ऊपर जब रिहाई होती है तो आप एक आज़ाद शहरी के तौर पर होते हैं। तो लिहाजा वो केपी या किसी और जगह जहाँ वो समझे महफूज हैं तो उनकी हिफाजत वो यकीनी बनाना, क्योंकि वो सबसे अहम मामला है ना कि वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तो उनकी सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी और उनको तमाम सिक्योरिटी जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, इदारे हैं, वो तमाम दें जो इस वक्त के फार्म 47 के वज़ीर आज़म को है या फार्म 47 के प्रेसिडेंट को है या फार्म 47 के बाकी जितने लोग हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनका हक है, क्योंकि आवाम ने वोट उनको दिया है और उनकी जान जो है वो महफूज करना। हैदर पंजोता साहब, अब जब बाकायदा तौर पर आप लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब कुछ देर पहले आए, वो खोसा साहब आप आए और अब अदालत में आप लोगों ने दरख्वास्त भी दे दी है इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के हवाले से। अगर इमरान खान को विद इन 24 या 36 आवर्स नेक्स्ट पेरोल पर रिहाई हो जाती है तो लाएमल क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर KPK में आपकी हुकूमत है, क्या इमरान खान का उसी तरीके से जो कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक इस्तकबाल होगा, आवाम लेने आएगी, इस वक्त जंगी सूरत हाल है, क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इमरान खान की पेरोल पर रिहाई होती है? एक ही गाड़ी में या थोड़ी बहुत गाड़ियों में फैमिली के साथ उनको रवाना किया जाएगा या फिर बाकायदा तौर पर एक इस्तकबाल की सूरत में खान साहब वहाँ से निकलेंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, बिल्कुल जो है आज दरख्वास्त जो दी गई उसमें मेरे साथ अली ज़मान साहब खड़े हैं, हमारे साथ फतेहुल्लाह बरकी थे, दीगर हमारे लोग थे, दोस्त थे, सारे हम पेश हुए। बात यह है कि अगर खान साहब की इस अदालत के हुक्म के बाद रिहाई होती है और वो रिहा होकर वहाँ से अडयाला जेल से निकलते हैं तो यकीनन ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह लोग जो हैं वो उनका दीदार करने के लिए बेताब हैं। और वो आप हमेशा मैं कहता हूँ ना कि जब इमरान खान साहब बाहर हों, निकलें, तो फिर आपको तो आवाम इतनी नज़र आएगी सड़कों पर कि आपकी नज़र जो है वो कम पड़ जाएगी और आवाम इतनी होगी, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं। आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान को हटाया गया उस वक्त भी लोग खुद से निकले। अगर इमरान खान के एक दीदार के लिए लोग रातों रात सोते नहीं हैं, बेचैन रहते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर आनी है सुबह, कहीं उन्होंने लाइव अदालत के अंदर पेश होना है, तो अगर इमरान खान खुद से बाहर आएँ तो यकीनन उसके अंदर जो है लोग जो हैं वो तो बेताब बेचैन बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब, आप इमरान खान के बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज़ ताल्लुक़ है खान साहब के साथ आपका काफ़ी पुराना, तो ये बताइएगा कि इमरान खान की अब अगर पेरोल पर रिहाई हो जाती है, ये ज़रा कानून बताइएगा कि पेरोल पर रिहाई कितने दिन की होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो मूवमेंट ईज़िली कर सकेंगे और कितने दिन तक वो फिर उनको वापस जाना पड़ेगा जेल के अंदर? देखें, पेरोल के ऊपर जो रिहाई की हमने सदा की है उसमें हमने यही कहा है कि जो सूरत हाल है मौजूदा मुल्क की, इस सूरत हाल के अंदर हमआहंगी की ज़रूरत है, इस सूरत हाल के अंदर उनकी जान को ख़तरा है। तो जो केस है ख़ास तौर पर जो अलकादर ट्रस्ट केस है, तो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनको सज़ा हुई है। उसके अलावा 9 मई के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। तो हमने कहा है कि इन केसेस में जो है वो इस वक्त जो है ये इनके ऊपर इम्प्लिकेट किए गए हैं, तो उनको पेरोल पर इन केसेस के अंदर रिहा किया जाए। तो लिहाजा इस रिहाई को जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, उसके अंदर कोई हमने ये नहीं कहा कि आप 4 दिनों के लिए कीजिए। ये मतलब अदालत की सवाबदीद है कि कितने दिन के लिए वो? देखिए, अदालत की सवाबदीद भी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से ये इस तरह से रहती है तो उस सूरत हाल के अंदर जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और एक्सटेंड करना चाहिए कि ये 10 दिन चलता है, 20 दिन चलता है, 50 दिन चलता है। और दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी ये है कि इमरान खान साहब
आपने सवाल किया कि क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्या कहीं आ जा सकते हैं, तो जब पे रोल के ऊपर बंदा रिहा होता है तो एक आज़ाद से, जैसे अब नवाज शरीफ हैं वो बाहर गए तो आपने देखा कि वो पूरी दुनिया में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने तो लंदन का कहा बीमारी का, तो हम तो कह रहे हैं कि वो यकजहती के लिए आएंगे। सिक्योरिटी खदशात हैं, वो जहाँ शिफ्ट होंगे या जिस जगह पर सेव करेंगे कि यहाँ से नहीं मूव करना या इस जगह पर जाना ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मतलब 2 महीने या 3 महीने या जितना भी उनको टाइम मिलता है उसके बाद वो वापस अडियाला जेल चले जाएंगे। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इन केसेस के अंदर जो है वो उनको किया गया है और इमरान खान साहब को बाहर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर वो फिर जाते हैं और फिर अटैक कर देता है इंडिया तो उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौम उनके साथ खड़ी है। और इमरान खान उस पेरोल पर रिहाई के बाद इजली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है ना कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसको देखते हुए इस चीज़ को देखना है कि हमने जो है वो दिफा वाला मामला जो है, जो जंग वाला मामला है, उसको फेस करना है और इमरान खान की जान को महफूज करना है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर आपके ऊपर कदगन तो कोई नहीं होता, यानी फिर वो इजली चीज़ों को आगे लेकर चल सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इमरान खान का फोकस पाकिस्तान और इंडिया का जो वार है, पाकिस्तान और इंडिया की वार जो हमारा फोकस है कि खान साहब जो हैं वो रिहा हों, कौमी यकजहती हो, कौमी हमांगी हो, पाकिस्तान की अवाम यकजा हो, पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद हो, तो इसलिए हम जो है ये फाइट कर रहे हैं। आज जो एप्लीकेशन दी है वो कब तक लग सकती है, कितने पुरुमीद हैं आप लोग? देखिए, इस एप्लीकेशन के अंदर हमने जो है वो इस्तदा जो की है कि मेन जो अलकादर ट्रस्ट केस की जो अपील है, उस अलकादर ट्रस्ट केस की अपील जो नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो मेन अपील है जिसमें यानी कि उनको सज़ा हुई है, तो उस सज़ा जिस केस के अंदर हुई है तो वो जो जजेस केस सुन रहे हैं उन्हीं जजेस ने पे रोल के ऊपर, क्योंकि वही उस केस को देख रहे हैं, तो इसलिए उस डिविजनल जो बेंच है उसके सामने जाएगा। चीफ साहब हैं और साथ उनके दूसरे जज हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई तो उसी के सामने जो है ये मामला जाएगा, वही बेंच ये सुनेगा और उसी बेंच के सामने सदा करेंगे। और अली अमीन साहब भी उस दिन उस केस के अंदर तशरीफ़ लेकर आएंगे और हम इस्तदा करेंगे सारे मिलकर के इमरान खान साहब को फौरी पे रोल के ऊपर। इमरान खान की मौजूदा जंगी सूरत हाल में रिहाई हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड या खिते पर मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई को लेकर? देखिए, इमरान खान की रिहाई को लेकर आज दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक मैसेज भिजवाया गया है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन आए जिसका खिते को पूरे को नुकसान पहुँचे, जो कि भारत की तरफ से जारियत की जा रही है। तो जब इमरान खान साहब आएंगे बाहर तो उनको पता है, इमरान खान ने तो जेल में बैठ कर ये मैसेज दिया कि ये ना समझिए कि हम जो है अमन के ख्वाहिशमंद हैं तो उसको कमज़ोरी समझा जाए, बल्कि हम इसलिए क्योंकि अमन जो है वो सबसे हमारी प्रायोरिटी है। और अगर कोई ये समझेगा कि वो हमें डरा लेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान जवाब देगा। पूरी दुनिया को मैसेज आएगा कि इमरान खान बाहर आ गए, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कौन लीडर आया और भारत जो है ये पीछे हट जाएगा। भारत की जरूरत ही नहीं है कि फिर उस इन ड्रोन्स को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हक जो बुलंद करने वाला शख्स है वो आ गया है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। यहाँ तो मोदी का नाम नहीं ले सकते।